यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफल होने की चाहत रखने वाले मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स क्लास में अभी हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पे बातें कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जब भी आप समझने की कोशिश करें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को, और इकोनॉमिक्स प्योरली समझने की ही चीज़ है, यूपीएससी क्वेश्चंस भी जो पूछता है वो एप्लीकेशन पे ही पूछता है कि जो आपने पढ़ा है उसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं। स्टार्ट करना चाहिए हमेशा सरफेस मीनिंग से। जैसे बात करें लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो इसी से कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ निकल रहा है? लिक्विडिटी, मनी समझ लें आप। मनी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि मनी को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, एक एजेंडा तैयार किया गया, या यूं कहें कुछ रूल्स तैयार किए गए। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो बातें हैं जिस पर अब हम बात करेंगे, क्या जो हमने अभी समझा उसका मीनिंग उससे मैच कर रहा है। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि वो आपको कोई वर्ड दे देगा, लेकिन जो ऑप्शन वो डालता है वो अपने तरीके से फॉर्म करता है उस चीज के समझ के आधार पर। वो आपको सब्जेक्टिव चीजें नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि बुक्स में क्या चीजें हैं, तो वो अपने तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड ऑप्शंस फॉर्म करता है। लेकिन अगर आपने सारी चीजों को गहराई से समझा है तो आप क्रैक कर लेंगे मीनिंग को और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन बाय आरबीआई टू चेक वोलेटिलिटी इन द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट एंड allows banks to manage their needs of short term capital। आरबीआई ने इस प्रोविजन को रखा है, आरबीआई ने इसको तैयार किया है, इस फ्रेमवर्क को। किस चीज के लिए? टू चेक वोलेटिलिटी, मतलब फ्लक्चुएशंस आप समझ लें एक तरीके से, कि ऊपर नीचे अप डाउन। किसमें? इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट पर हम बात कर चुके हैं। कॉल मनी मार्केट फिर भी मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कॉल मनी मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई है कि एक बैंक को कुछ पैसे की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, तो वो कॉल करेगा दूसरे बैंक को और उससे पैसे की मदद मांगने की कोशिश करेगा, लोन लेने की कोशिश करेगा। तो वही है इंटर बैंक, मतलब बैंक दो दो या मतलब बैंक्स आपस में मिलकर एक दूसरे से, इंटर बैंक, बैंकों के बीच कॉल मनी मार्केट। कॉल कॉल किया किसके लिए? मनी के लिए। तो इसका ये मार्केट है। तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, उनको चेक करने के लिए आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है। और इसमें साथ ही ये अलाउ करता है बैंक्स को कि शॉर्ट टर्म में जो उन्हें कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर फंड्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में, तो उसको भी मैनेज किया जा सके, ये अलाउ करती है इस प्रोविजन के अंतर्गत आरबीआई। अब देखते हैं कि इसके लिए गाइडलाइंस क्या तैयार की गई है। कंबाइंड रेपो बोरोइंग्स ऑफ ऑल बैंक्स ऑन अ डे can't be more than 1% of their combined NDTL, that is net demand and time liabilities। इसे टोटल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। पहला गाइडलाइन क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं वो अगर बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, कंबाइंड रेपो बोरोइंग्स मीन्स रेपो रेट पर उधार लेना। रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक। हम लोग बात कर चुके हैं जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है। तो आरबीआई कह रही कि सारे बैंकों के रेपो बोरोइंग को अगर कंबाइन किया जाए, एक दिन का combined repo borrowings of all banks on a day
तो एक दिन का जो उधार है वो उनका जो टोटल डिपॉजिट है उनके पास जितना लोगों का जमा है। अब देखिए हम पैसे जमा करते हैं बैंकों के पास में, तो वो बैंकों के पास पड़ी हुई रहती है। दो तरीके के डिपॉजिट हम करते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट कि जब हमें मन होगा हम निकाल लेंगे, जैसे एटीएम से गए जब मन हुआ निकाल लिए। एक होता है टाइम डिपॉजिट कि एक जैसे कि फिक्स डिपॉजिट कुछ टाइम के बाद हम निकालेंगे। तो हमारा जो डिपॉजिट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने जो डिपॉजिट किया वो बैंक का उसके पे हक नहीं, हम जब चाहेंगे निकाल लेंगे। तो इसीलिए नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये जो एनडीटीएल ये है कि डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज है, इसलिए एनडीटीएल। और टोटल डिपॉजिट्स इसको आप मान सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो कि सारे, तो आरबीआई का कहना है कि सारे बैंक जो हैं वो एक दिन में इससे ज्यादा उधार नहीं ले सकते। किससे ज्यादा? कि उनका जितना भी उनके पास डिपॉजिट है उसका 1% से ज्यादा वो नहीं ले सकते उधार। पहला। दूसरा गाइडलाइन, इंडिविजुअल बैंक्स कैन बोरो ओनली 1% ऑफ देयर एनडीटीएल अंडर रेपो ऑपरेशन। अगर किसी खास बैंक की बात करें, किसी खास एक बैंक की, तो वो भी उसके पास जितना टोटल डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसका 1% ही वो उधार ले सकता है। 1% ही वो उधार ले सकता है। अगर रेपो रेट पर बात करें तो रेपो रेट पर अगर उसको उधार लेना है तो जिसमें 25% जो होगा 0.25% वो ओवरनाइट ले सकता है, उधार ले सकता है। ओवरनाइट कहने का मतलब आप एक दिन समझ लें, एक दिन के लिए, एक दिन में उसको वापस करना पड़ेगा। और 75% जो है 0.75% उसको टर्म रेपो में लेना पड़ेगा। मतलब एक रात के लिए उसको, वो चाहे तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए ले सकता है। मतलब उसको तुरंत नहीं लौटाना पड़ेगा एक ही दिन में, कुछ दिन के बाद भी लौटा सकता है। लेकिन उसमें भी 3 दिन फिक्स किए गए, या तो आप 7 दिन के लिए लीजिए, या 14 दिन के लिए लीजिए, या 28 दिन के लिए लीजिए। तो ये सारे बैंक के लिए कंबाइंड, और ये इंडिविजुअल बैंक्स के लिए। एक और है कि मान लीजिए इतना उन्होंने उधार लिया लेकिन इससे उनका काम बना नहीं। अब हो सकता है उसको उनको इनसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तब क्या किया जाए? तो उसके लिए भी इमरजेंसी केस में आरबीआई ने एक और गाइडलाइन तैयार की है कि आफ्टर एग्जॉस्टिंग रेपो ऑपरेशन, कि अगर रेपो से जितना उन्होंने लिया उधार वो एग्जॉस्ट हो गया, वो खत्म हो गया, उनको और ज़रूरत है, तो बैंक्स कैन बोरो अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई फॉर 1 डे अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कि अगर वो खत्म हो गया तो बैंक जो है जितना उनके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसका 1% वो डायरेक्ट आरबीआई से उधार ले सकते हैं एक दिन के लिए। ओवरनाइट के लिए सिर्फ एक दिन के लिए ले सकते हैं, उनको एक दिन में आरबीआई को लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो उनको मिलेगी अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस पर हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अब देखिए नाम क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कि अब कोई मार्जिन पे खड़ा है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बच गया है, मार्जिन मतलब एकदम किनारे पे खड़ा हुआ, तो उस समय उसकी मदद के लिए आरबीआई आती है। क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, उसी का काम है कि बैंकों की मदद करना। अगर बैंक मजबूरी में, या फिर जब उनको ज़रूरत है आरबीआई के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अर्जेंसी के सिचुएशन में। तो एक फैसिलिटी बनाई गई है कि जब आप मार्जिन पे होंगे, कोई अब आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आरबीआई आपकी मदद करेगी, ये आरबीआई कहती है। तो उसके लिए एक फैसिलिटी तैयार की गई है जिसमें आरबीआई पैसों से मदद करता है। इस फैसिलिटी के अंतर्गत जब ये रेपो ऑपरेशन वाला एग्जॉस्ट हो जाए तो इससे डायरेक्टली आरबीआई से बैंक सुधार ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो स्टार्टेड बाय आरबीआई इज एन एक्स्ट्रा विंडो over and above 1% upper cap on repo operation। अब देखिए ये जो, अब देखिए इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए सारे एग्जॉस्ट करने के बाद भी जो है कुछ ज़रूरत हो जाती है, या कभी कभी मान लीजिए इमरजेंसी में पैसे तो लेने हैं एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन
आरबीआई ने मान ले कहा कि 1 दिन के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन बैंकों के पास पैसा नहीं है कि वो 1 दिन में लौटा सकें। तो वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लीज़ 1 दिन से ज़्यादा का टाइम दिया जाए, कुछ दिन का टाइम दिया जाए। तो ये जो हमने लॉन्ग टर्म रेपो की बात की यहाँ पे कि इतने दिन के लिए आप ले सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है, लॉन्ग टर्म के लिए जो आरबीआई ने स्टार्ट किया था इसको, ये यही सोच के हिसाब से स्टार्ट किया था। ये एक एक्स्ट्रा विंडो फैसिलिटी या समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, जिसके अंतर्गत जो है अगर 1% उनका एग्जॉस्ट हो जाता है, 1% खत्म हो गया मान लीजिए, तो उसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म के में भी ले सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं इसी रेपो ऑपरेशन में। तो ये थी फ्रेंड्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या आपको कहीं भी लगा कि इसमें लिक्विडिटी के ये जो मनी मैनेजमेंट के अलावा कोई बात की गई है? बैंक्स कैसे अपने मनी को मैनेज करेंगे जब प्रॉब्लम में होंगे या क्या-क्या चीज़ें हैं? सारी उसी से संबंधित बातें थी। तो एग्ज़ाम में आरबीआई मान लीजिए कि ये इस टॉपिक को देकर पूछता है कि इससे ये टॉपिक दे देता है ऊपर में, पूछता है कि इससे संबंधित 3-4 ऑप्शन आपके पास हैं, कौन उससे जुड़ा हुआ है? तो अगर आप सब शब्दों को क्रैक कर लेंगे, कई जगह होती है कि अगर शब्दों से को क्रैक कर लेंगे, तो ऑप्शंस में उससे जुड़ा हुआ कुछ ढूँढिए और फिर आपके पास आंसर सामने आ जाएगा, जो उससे बिल्कुल या सबसे ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि ऑप्शंस कई बार ऐसे फ्रेम होते हैं, जो लगेगा सारे एक जैसे हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा करीब होता है उसके, तो उसे आप चुनें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।